Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है विच इज़ वेटिंग फॉर द रेन। ठीक है जी, ये चैप्टर है। लास्ट वीडियो में बच्चे हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्लियर करा दिया था, एक्सप्लेनेशन क्लियर करा दिया था। ये वीडियो रहेगा अब हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज वीडियो। ठीक है जी, तो इस वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे बच्चे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन, है ना, जिससे कि चैप्टर एकदम से हमारे माइंड में फ्रेशन अप हो जाएगा और जो भी फिर अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, है ना। तो बच्चे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देख लिया जाए इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। विद इन अ फ्यू मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे बच्चे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे इसके नेम के साथ ही। इस चैप्टर का नेम क्या है? वेटिंग फॉर द रेन, मतलब रेन का इंतज़ार करते हुए। ठीक है, चलो चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले है आई होप इट्स रेन एटलीस्ट टुडे। उम्मीद कर रहा हूँ आज बारिश हो जाए, एटलीस्ट मतलब कम से कम आज तो बारिश हो जाए। वेलू ऐसा सोचते हुए एज ही ओपन्ड हिज आइज, वो अपनी आंखें खोलता है। वेलू वॉज अ फार्मर, द सन वॉज बिगनिंग टू राइज, ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर। वेलू स्कैन्ड द स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड। वेलू एक किसान था, जो सन था उगने को था, मतलब सन की उगने की शुरुआत हो गई थी। एकदम लाल आग की तरह चमक रहा था, जो सन था आग की तरह चमक रहा था। वेलू स्कैन्ड द आइज, देयर वाज नॉट अ क्लाउड। वेलू ने आसमान को ध्यान से देखा, आज भी कोई बादल नहीं है। इट डजेंट लुक लाइक एनकरेजिंग, ये तो एनकरेज करता हुआ नहीं दिख रहा, ये तो हिम्मत देते हुए नहीं लग रहा। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ एंड गॉट अप, उसने अपने आप से बोला और उठ गया। रेन और नो रेन, फार्मर वेकअप्स अर्ली, वेलू वर्कड हार्ड, हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम। Season after season he cultivated it, harvesting jowar one season and dal the next. Throughout the year he worked, never thinking of rest or taking a holiday. For nearly 6 year it had been. So even since he got up his own piece of land. बारिश हो या ना हो, जो किसान होते हैं वो जल्दी ही उठते हैं। वेलू बहुत बहुत हार्ड वर्क करता था, और जो उसकी ज़मीन का टुकड़ा था उसने भी उसे कभी निराश नहीं किया। वेलू को हर सीज़न वो उसको कल्टीवेट करता था, जोतता था, उस पर कभी ज्वार लगाता किसी सीज़न, तो अगले सीज़न दाल बोता, लेकिन कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करता था। पूरा सीज़न वो काम करता था बिना ये सोचे कि उसको रेस्ट भी लेना है या उसे कोई छुट्टी भी लेनी चाहिए। कम से कम मतलब करीब करीब 6 साल हो गए थे वो ऐसा ही कर रहा था, जब से उसको उसकी ज़मीन का टुकड़ा मिला था। But this year turned out to be different. At the end of the summer, the rains didn't come. Velu and his neighbor waited, but their waiting didn't end. Day, weeks, and months passed, and still there was no rain. लेकिन इस साल तो कुछ अलग ही था। एंड गर्मी खत्म होने को थी, लेकिन बारिश का ना कोई नाम नहीं था, बारिश नहीं आई थी। वेलू और उसके पड़ोसी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हुआ। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, लेकिन अभी तक कोई बारिश नहीं। द फील्ड ले अनटेंटेड, यस, द अर्थ hardened, crusted and cracked. The barren land looked forlorn, and the farmer lived entirely on hope. Every day they hoped the rain would come. जो खेत थे वो अनकेयर्ड पड़े थे, और जो मिट्टी थी खेतों की हार्ड हो चुकी थी, ट्रस्टेड हो चुकी थी, मतलब उस पर एक हार्ड आउटर लेयर बन चुकी थी, वो क्रैक होने लगी थी। जो खाली ज़मीन थी वो सैड और नेग्लेक्टेड दिखाई दे रही थी, और जो फार्मर थे वो तो आप बस उम्मीद पे ही जी रहे थे पूरी तरीके से। हर दिन वो आशा करते कि आज बारिश हो जाए।
Someone said we ought to talk to some astrologers. They can tell us what will please the heavens and heaven please send out rain. किसी ने कहा कि काम करते चलो ज्योतिषों के पास चलते उनसे पूछने के लिए, वो बताएंगे कि हम हेवन को प्लीज करने के लिए क्या करें जिससे कि हेवन हमें बारिश दे दें. Velu didn't agree. He said, rain came all this year without any such consultation. I can't see how talking to astrologer will bring rain. लेकिन जो वेलू था वो इस बात पर सहमत नहीं हुआ. उसने कहा हर साल तो बारिश आती है बिना कोई ऐसा डिस्कशन करे, है ना. तो मुझे तो नहीं लगता कि कैसे ज्योतिषों के पास जाएंगे वो बता देंगे कि बारिश कैसे आएगी. हर बार तो ऐसा कुछ नहीं करते, फिर भी बारिश आ जाती है. So he decided to go to the weather office in the city and talk to someone. But the people at the weather office said they couldn't really tell him when the sky would gather clouds and bring rain. We are at a loss ourselves, they exclaimed. So many favorable conditions, but still no rain. Very odd. फिर उसने डिसाइड किया वेलू ने कि वो एक काम लेकिन कर सकता है कि वो शहर जाएगा वेदर ऑफिस में, मतलब शहर जाके वेदर ऑफिस वालों से बात करेगा और उनसे पूछेगा. लेकिन उन्होंने कहा, जो वेदर ऑफिस वाले लोग थे उन्होंने कहा कि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि बादल जो है, जो आसमान जो है कब बादलों को इकट्ठा करके बारिश करेगा, है ना. वो खुद बड़ा कंफ्यूजन में है. उन्होंने ऐसा कहा बहुत सारी कंडीशन फेवरेबल होती है कि अभी बारिश आएगी, लेकिन फिर भी बारिश नहीं आ रही है. बड़ी अजीब बात है. Velu too was at a loss. He walked back to the village, tired and dejected. He was thirsty, and the dust made him cough and sneeze. He decided to rest for a while. जो वेलू था वो भी अब बड़ा कंफ्यूज ही था. वो भी मतलब आपा एक ऑलमोस्ट खो ही चुका था कि क्या ही करें क्या ना करें. उसको भी नहीं समझ आ रहा था. वो गांव की तरफ लौट रहा था बड़ा थका हुआ, बड़ा दुखी और बड़ा निराश होकर. उसको प्यास लग रही थी और जो जो धूल थी उसकी वजह से उसको खांसी और छींके आ रही थी. उसने सोचा थोड़ी देर बैठने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए उसने सोचा. He saw a large tree. Its shade was cool and inviting. As he sat down, he noticed that old woman was also sitting there, sheltering from the sun. उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा और उस पेड़ की जो छाया थी बड़ी ठंडी और इनवाइटिंग थी. जैसे वो वहाँ बैठा उसने नोटिस किया कि वहाँ पे ऑलरेडी एक ओल्ड वुमेन वहाँ वो भी बैठी हुई है, धूप से बच रही हैं, थोड़ा सा वो भी छाया ले रही हैं. फिर सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जी. हर स्किन वॉज रिंकल्ड बट हर आईज स्पार्कल्ड व्हेन ही स्माइल्ड. शी लुक्ड एट वेलू एंड हर स्माइल ग्रू वाइडर, हर रिंकल्स डीपर. उनकी जो स्किन थी उस पर रिंकल्स आ गए थे, मतलब जो ओल्ड वुमेन की स्किन थी उस पर रिंकल आ रहे थे. उनकी आंखों में लेकिन एक चमक होती थी जब वो स्माइल करती थी. उन्होंने वेलू की तरफ देखा और उनकी स्माइल और बड़ी हो गई और उनके रिंकल्स जो हैं और ज़्यादा गहरे दिखने लगे. What are you smiling at, अम्मा? वेलू asked. Without the rain, there is nothing to smile about. आप किस बात पर हंस रहे हो अम्मा? वेलू ने पूछा. क्योंकि बिना बारिश के तो हंसने जैसा कुछ है ही नहीं. Yes, yes, you are right, the old woman said. The smile leaving her lips. हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा ओल्ड वुमेन ने कहा और उसकी हंसी गायब हो गई. I wonder what I have done to deserve this, Velu began. I have worked hard and honestly, yet I am being punished. Without the rain, I can't till the land. If I don't till the land, no crop will grow. मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये मिल रहा है. बेलू ने बोलना शुरू किया. मैंने तो बहुत मेहनत की और बहुत ईमानदारी से काम किया, फिर भी पता नहीं मुझे किस बात की सज़ा मिली. बिना बारिश के मैं अपना खेत नहीं जोत सकता, और अगर मैं अपना खेत नहीं जोतूंगा तो मैं फसल मेरी कैसे उगेगी, मतलब फसल भी नहीं उगेगी. What will happen to me? मेरा क्या होगा मेरे साथ? How shall I feed my family? He asked.
Somewhat bitterly, he wasn't speak to anyone in particular, but the old lady thought he was opening his heart to her. मतलब पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा, उसने पूछा। थोड़ा सा कड़वाहट से, थोड़ा हर्टफुली पूछा। मतलब वो इस तरीके से बेसिकली किसी से बात नहीं करता था। ओल्ड लेडी ने सोचा शायद वो अपने दिल की बातें कह रहा है, वो अपने दिल दिल की बातें कर रहा है। परहैप्स यू हैव बीन वर्क टू हार्ड, शी शायद शायद तुमने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है। What do you mean? Can anyone work too hard? I have only done what anyone working farmer would do. I shall work and never rest until I am too old. This is the first season in 5, no 6 year, that I have not sown nor plucked. Oh, it is hard not to able to work, said Value a little angrily. क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई ज़्यादा मेहनत कर सकता है क्या? मैंने तो बस वही किया जो एक हार्ड वर्किंग किसान करता है, और मैं तो तब तक काम करूँगा जब तक मैं बूढ़ा ना हो जाऊँ, बिना कोई रेस्ट लिए। ये शायद मेरा पहला सीज़न है 5 नहीं 6 सालों में, कि जिस सीज़न मैंने ना तो कुछ बोया और ना ही कुछ उगाया। बड़ा कितना मुश्किल है नहीं, कुछ काम ना करना, विलू ने थोड़ा गुस्से में कहा। But my son, that is what I am talking about. You have strength now. You can work without a break, but you have thought about the land. The earth works too when to plug and sow and plant. The earth has worked for years, centuries, in fact thousands of years. The soil, the land, the earth. Shouldn't someone let the land rest a bit? The old woman said softly and smiling. यही तो बात है बच्चे, यही तो मैं तुमको समझा रही हूँ। तुम में अभी ताकत है, तुम बिना ब्रेक लिए काम कर सकते हो। लेकिन क्या तुमने अपनी ज़मीन के बारे में कभी सोचा? अर्थ भी काम करती है जब तुम बोते हो, उगाते हो, प्लांट करते हो। अर्थ भी बहुत सालों से, सेंचुरी से, इनफैक्ट हज़ारों सालों से काम कर रही है ना? ये ज़मीन, धरती, कभी किसी ने सोचा इसको आराम देने के लिए? वो वुमन ने बड़ा प्यार से कहा। नेक्स्ट, रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड। वैल्यू लुक्ड एट हर आ लिटिल पजल्ड। रेस्ट? क्या ज़मीन भी रेस्ट करती है? मुझे नहीं समझ आ रहा। उसने उन ओल्ड लेडी को बड़ा आश्चर्य से देखा, बड़ा कन्फ्यूजन से। Yes, my son, that is a difficulty. You don't realize that the earth is old, but the nature is a mother to all of us, to you and to me and to the trees, the water and the soil. She take care to give her children and rest they need. हाँ बच्चे, यही तो परेशानी है कि तुम समझते नहीं हो कि अर्थ अब ओल्ड हो गई है, लेकिन प्रकृति तो हमारी माँ है ना, तुम्हारी, मेरी, इन पेड़ों की, पानी की, मिट्टी की, सबकी। वो सबका ध्यान रखती है कि सबको जितनी ज़रूरत है उतना रेस्ट मिले। वैल्यू बिगिन टू अंडरस्टैंड। अब वैल्यू को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। When the rain doesn't come, you are dejected. But in that way, the land is left alone. The land lie undisturbed, staring at the sky, resting. And when the rain comes, it will spring back into activities, fresh and ready for the crop. Go home, my son. Nature knows things or two. Go home. She said and got up. मतलब जब बारिश नहीं आती है तुम दुखी हो जाते हो, लेकिन एक यही तरीका होता है जब तुम ज़मीन को अकेला छोड़ते हो। लैंड अनडिस्टर्ब्ड हो जाती है, वो स्काई की तरफ देखती है रेस्ट के लिए, और जब बारिश आती है वो फिर से अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाती है बड़ा फ्रेशली, और तुम्हारी फसल को रेडी करने के लिए रेडी होती है। घर जाओ बच्चे, नेचर भी तुमसे ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें जानता है। उसने इतना कहा और वो उठ गई। She walked away. After a while, Value too got up and walked homeward. He thought about the land, his beloved piece of land, which, if he were to believe, the old woman was perhaps breathing peacefully, taking a break from the consult ceaseless year-round cultivation. मतलब वो आगे चल दी। थोड़ी देर बाद वेलू भी उठ के खड़ा होकर अपने वो भी घर के रास्ते निकल गया।
वो सोच रहा था अपनी ज़मीन के बारे में, प्यारी ज़मीन के बारे में। और अगर वो उस ओल्ड लेडी की बात माने तो शायद इस टाइम उस इसकी ज़मीन आराम कर रही है, एक ब्रेक मिल गया उसको लगातार सीज़न दर सीज़न कल्टीवेट करने से, है ना? ये उसका ब्रेक का टाइम है। Perhaps she is right, he thought, as he approached the village. It was already evening. The sun was low in the sky, and what was that? Velu felt a cold breeze on his back. शायद वो सही कह रही थी। ऐसा सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। अब तक शाम हो चुकी थी, सन भी सनसेट होने को था। और ये क्या, वेलू ने एक ठंडी हवा फील करी अपने बैक पर। Then he felt a little drop on his shoulder. He looked up. Yes, the clouds were gathering in the distance. It was growing dark. Soon there would be lightning and thunder and sweet fragrant rain. उसने एक छोटी बूंद अपने कंधे पर फील करी। उसने ऊपर देखा, हाँ बादल दूरी से इकट्ठा हो रहे हैं, डार्क भी हो रहे हैं। जल्दी ही बिजली चमकने लगेगी, कड़कने लगेगी और फिर प्यारी खुशबूदार रेन स्टार्ट हो जाएगी। वेलू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी। वेलू घर के लिए दौड़ा खुशी से और हंसते हुए। देखिए बच्चे, इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन भी देख लिया। तो बच्चे बारी आ जाती है चैप्टर की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस। ठीक है, लेट अस डिस्कस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो विद सुटेबल रीजन। हमें ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है सही रीजन देकर। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट है, वेलू आस्क्ड द ओल्ड वुमन टू स्टॉप स्माइलिंग। वेलू ने जो ओल्ड लेडी थी वो स्माइल कर रही थी, पेड़ के नीचे बैठ के वो स्माइल कर रही थी। और उन्होंने जब वेलू को देखा तो उनकी स्माइल और वाइडर हो गई थी, है ना? तो उन्होंने उसको मतलब वेलू ने ओल्ड वुमन को स्माइल को अपनी को स्टॉप करने के लिए कहा था। क्यों कहा था जी? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि बिना बारिश के हंसने की तो कोई वजह ही नहीं है, है ना? इस इतनी दुख भरी टाइम में, इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कि देखो ना कितने टाइम से बारिश नहीं हो रही, यहाँ फार्मर अपना काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे और आप लोग हंस रहे हो, है ना? तो बिना बारिश के हंसने की तो कोई वजह ही नहीं है, वेलू को ऐसा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम अपना रीज़न दे सकते हैं? There was no rain and he felt there was nothing to smile about during such a difficult time. There was no rain and he felt there was nothing to smile about during such a difficult time. Clear? Velu asked the old woman to stop smiling because there was no rain and he felt there was nothing to smile about during such a difficult time. Clear है? Second one देखेंगे. Velu said that it was hard not being able to work since. मतलब वेलू ने क्या कहा था? वेलू ने कहा था कि बिना काम के रहना मतलब कितना मुश्किल है ना कि कुछ काम ना कर पाना, है ना? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो कंटिन्यूसली 6 साल से काम कर रहा था, है ना? और उसको अभी खाली बैठना मतलब वो चीज़ हजम नहीं कर पा रहा था, उस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहा था कि शांति से काम बिना काम के बैठे रहना, है ना? वो 6 साल से कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, उसने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया, उसने एक भी दिन का हॉलीडे नहीं लिया और अब उसको एकदम से मतलब काम नहीं करना, है ना? तो वो इस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रहा है, वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई यहाँ जी हमारा रीज़न रहेगा, ही हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 6 ईयर एंड कुड नॉट बेयर टू सिट आइडल। मतलब खाली बैठना, वो खाली बैठना उसको हजम नहीं हो रहा था, लाइक ऐसा, है ना? So he had been working continuously for 6 years and could not bear to sit idle. Velu said that it was hard not being able to work since he had been working continuously for 6 years and could not bear to sit idle. Clear? बढ़िया से। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो थर्ड वन देखेंगे, मतलब अपना थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे।
बच्चे थर्ड वन है, वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड व्हेन द ओल्ड लेडी सेड दैट द लैंड नीडेड रेस्ट बिकॉज, मतलब वेलू को जब ओल्ड लेडी ने ऐसा कहा कि ज़मीन को भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, वेलू कंफ्यूज था जब ओल्ड लेडी ने कहा कि ज़मीन को भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। क्यों था वो कंफ्यूज? क्योंकि एक्चुअली उसको ऐसा लगता था कि ज़मीन कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है ना, ज़मीन एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स को रेस्ट की ज़रूरत होती है और लैंड इज़ नॉट सच ए ह्यूमन बीइंग ना। सो उसको दैट्स वाई वो इतना कंफ्यूज था, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर रहेगा? He had never thought of land as sometime that needed rest like humans do. He had never thought of land, मतलब उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि जैसे कि हर किसी को रेस्ट का ज़रूरत होती है, हम जैसे ह्यूमंस को वैसे लैंड को भी होगी। So he had never thought of land as something that needed rest like humans do. है ना, Willu was confused when the old lady said that the land needed rest because he had never thought of land as something that needed rest like human do. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? ठीक है, अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर है तो फोर्थ वन चेक करेंगे। The old lady said that it was good for the land when it didn't rain as, मतलब ओल्ड लेडी ने ऐसा कहा था कि अच्छा है ना, अगर बारिश नहीं आ रही है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो लैंड है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, है ना, और वो रेजुविनेट हो जाएगी अगले साल के लिए। अगले साल फिर वो आप उस पर कंटिन्यूस अपना कल्टीवेशन कर सकते हो, है ना। तुम उसको देखो, वैसे तो रेस्ट देते नहीं हो लैंड को, ठीक है, तो सिंपली जब बारिश नहीं हो रही है तो इसी बहाने उसको भी रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से रेजुविनेट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या रीज़न रहेगा बच्चे? इट अलाउड द लैंड टू रेस्ट एंड रेजुविनेट आफ्टर ईयर ऑफ कंटिन्यूस कल्टिवेशन। It allowed the land to rest and rejuvenate after year of continuous cultivation. The old lady said that it was good for the land when it didn't rain as it allowed the land to rest and rejuvenate after year of continuous cultivation. Okay? Clear बढ़िया से? चलिए देन फिफ्थ वन चेक करेंगे। वेलू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी बिकॉज, वेलू घर के लिए हंसता और खुश होता हुआ दौड़ा। क्यों जी, क्यों दौड़ा था? क्योंकि उसने एक ना बड़ा कूल ब्रीज अपने बैक पर फील किया था। उसने एक छोटी सी बारिश की बूंद देखी थी, है ना, और उसको रियलाइज हो गया था कि जिस चीज़ का वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था फाइनली वो आ गई अभी, है ना। हम किसी चीज़ का ना बहुत डेस्परेट होके ना वेट करते हैं, और अगर वो चीज़ हमारे आंखों आगे हो तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो उसके साथ भी वही सेम चीज़ हो रहा था कि जब उसने बारिश देखी तो एकदम हंसता खेलता घर के लिए दौड़ा था, है ना। सो यहाँ पर रीज़न क्या रहेगा? ही फेल्ट द cool breeze and saw raindrops, realizing that the long waited rain had finally come. He felt that cool breeze and saw raindrop, realizing that the long-awaited rain had finally come. Velu ran home laughing and happy because he felt the cold breeze and the saw raindrop, and realizing that the long-awaited rain had finally come. ठीक जी, बढ़िया से नहीं? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचो और लिखो, है ना, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके बिहाफ पर बच्चे फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फाइन, क्लियर है? चलिए, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है
आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर विल ब्रिंग रेन। मुझे नहीं समझ आता कि एस्ट्रोलॉजर से ज्योतिष से बात करके बारिश कैसे आएगी। He decided to go to the weather office in the city and talk to someone. उसने डिसाइड किया कि वो शहर जाके वेदर ऑफिस में किसी से बात करेगा। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस said they couldn't really tell him when the sky would gather cloud and bring him. लेकिन वहाँ पर वेदर ऑफिस वाले लोगों ने उसको बताया कि एक्चुअली वो नहीं बता पाएंगे, क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि आसमान में बादल कब इकट्ठा होकर बारिश करेंगे। वी आर एट लॉस आवर सेल्फ। हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा, हम तो खुद ही बड़ा कंफ्यूज्ड हैं। दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने ऐसा कहा। सो मैनी फेवरेबल कंडीशन बट स्टिल नो रेन, वेरी ऑड। बहुत सारी कंडीशन फेवर में आते हैं कि चलो अभी बारिश होगी, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। बड़ी अजीब बात है। ठीक है जी, तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसके बिहाफ पर देखेंगे ना हम कुछ क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट है, व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट वेलूज बिलीफ। जो हमारे इस एक्सट्रैक्ट की सबसे पहली लाइन है वो वेलू के बिलीफ को मतलब क्या बताती है, वेलू के विश्वास के बारे में क्या बताती है। देखो क्या क्लियर पता चल रहा है। पहली लाइन क्या थी एक्सट्रैक्ट की कि आई कैंट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर विल ब्रिंग रेन। मुझे नहीं समझ आता कि एस्ट्रोलॉजर से बात करके बारिश कैसे आएगी, है ना। तो वो यहाँ पर वेलू का क्या विश्वास बता रही है कि जो वेलू है बड़ा ही प्रैक्टिकल पर्सन है ना। वो ना शहर जाके उनसे बात कर लेगा, वेदर ऑफिस में बात कर लेगा, क्योंकि उनको पता होगा, वेदर ऑफिस वाले हैं, उनको वो बता सकते हैं कि बारिश कब आनी है, कब कैसा वेदर रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर कैसे बता के देगा। तो वो ऐसे सुपरस्टिशियस चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। वो एकदम से प्रैक्टिकल और रेशनल पर्सन था, है ना जी। इसलिए हम यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। इट शोज द वैल्यू इज प्रैक्टिकल, वेलू इज प्रैक्टिकल एंड रेशनल पर्सन. He does not believe in superstitions or relying on the astrologers. It shows that value is a practical and rational person. He does not believe in superstitions or relying on the astrologers. ठीक है, clear है. What does the first line of extract tell us about values beliefs? So it shows that value is practical and rational person. He does not believe in superstition or relying on astrologers. Clear बढ़िया से. चलिए सेकेंड वन पे मूव करेंगे. देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न. हमें अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सही रीज़न देकर. ठीक है. सो सेंटेंस है हमारा, वेलू इज डिटरमाइंड टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन बिकॉज, मतलब वेलू बड़ा दृढ़ निश्चय में था कि उसको रेन के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है. क्यों वो इतना डिटरमाइंड था बताइए. क्योंकि एक्चुअली वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहता था ना, है ना. मतलब क्योंकि देखो जो ड्राफ्ट था वो उसके फार्म को अफेक्ट कर रहा था और उसको ना एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए था. अच्छा यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, वहाँ से देख लेंगे. ही वॉज एट लॉस ऑफ वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स खो चुका था, मतलब वो अपना आपा खो गया था टैप. और ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द ड्राफ्ट. ड्राफ्ट मतलब होता है जी, ड्रॉट मतलब होता है सूखा. अफेक्टिंग हिज फार्म, जो कि उसके खेत को अफेक्ट कर रहा था, वो उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहता था. इसलिए उसने सोचा कि इस बारिश के बारे में ना इन्फॉर्मेशन पता लगाई जाए, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि आखिर बारिश क्यों नहीं आ रही है. ठीक है. तो सेकेंड वाला ही करेक्ट है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द ड्रॉट अफेक्टिंग हिज फार्म, है ना. Velu is determined to seek information about the rain because he wants to find a practical solution to the drought affecting his farm. Clear जी. बढ़िया से. चलिए इसका थर्ड वन देखेंगे. देन
बच्चे थर्ड वन है, कंप्लीट द टेबल विद द रेफरेंस टू वेलूज वेदर ऑफिस विजिट। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन, व्हाट आई थिंक विल हैपन। क्या एक्सपेक्टेशन थी कि क्या होगा, और आउटकम एक्चुअली क्या हुआ। तो इस टेबल को कंप्लीट करना। जब वेलू वेदर ऑफिस में पहुंचा तो क्या एक्सपेक्टेशन थी और एक्चुअली क्या हुआ। देखो, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि वेदर ऑफिस जाएगा, वहां से उसको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअली बारिश कब आने वाली है। ये एक्सपेक्टेशन थी, है ना, यही तो सोच के वो गया था। फाइन, बट एक्चुअली आउटकम क्या आया, हुआ है क्या कि जो ऑफिस वाले थे, ऑफिशियल्स जो थे, मतलब जो भी वेदर ऑफिस के लोग थे, वो खुद कंफ्यूज थे कि इतना सब फेवरेबल कंडीशन होते होते बारिश नहीं हो रही है। तो वो खुद कंफ्यूज थे और वो एक डेफिनेट आंसर मतलब इसीलिए नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, क्लियर है नहीं बढ़िया से? चलिए बढ़िया है, क्लियर है तो देख लेंगे एक्सपेक्टेशन क्या थी। Velu expected to get a clear answer or a forecast about when it would rain. Velu expected to get a clear answer or forecast about when it would rain. और outcome क्या था बच्चे? The officials were themselves confused and could not give any definite answer. The officials were themselves confused and could not give any definite answer. ये उसका एक्चुअली आउटकम था। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? समझ आ गया नहीं? चलिए, अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल ऑप्शन। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सही ऑप्शन के साथ। तो पहले सेंटेंस देखेंगे। The absence of rain despite favorable condition show। देखो, बारिश ना होना, बारिश की गैर मौजूदगी, इतनी सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी क्या शो करती है ये चीज़? लैक ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। भैया, ज्योतिष की जो ज्ञान है उसकी कमी थी? बिल्कुल भी नहीं। इनइफेक्टिवनेस ऑफ फार्मर लाइक वेलू। इनफेक्टिवनेस था फार्मर का लाइक वेलू जैसा? नहीं। डिले इन अंडरस्टैंडिंग द वेदर, मौसम को समझने में देरी हो रही थी? नो। D1 है अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, मतलब नेचर के बारे में ना अनप्रिडिक्टेबल हो रहा था सब कुछ, मतलब पता नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी सारी फेवरेबल कंडीशन है फिर भी बारिश नहीं आ रही है। तो नेचर के बारे में एक्चुअली जी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे, कोई भी कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे थे, है ना। सो D1 करेक्ट है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर, ये इसका D1 करेक्ट है। द एब्सेंस ऑफ रेन डिस्पाइट फेवरेबल कंडीशन शोज, D1 करेक्ट है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर। क्लियर? एकदम बढ़िया से बच्चे। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है देन क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। द सॉइल, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? ये भी एक्सट्रैक्ट है एक्चुअली, है ना। तो पहले अपना एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे। द सॉइल, द लैंड, द अर्थ। मिट्टी, मिट्टी ये तुम्हारा लैंड, ये पूरा ज़मीन है ना, ये पूरा पृथ्वी। मिट्टी, ज़मीन, ये पूरा पृथ्वी। शुडंट समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट। क्या कभी किसी ने इनको, इनमें से किसी को भी, मिट्टी को, ज़मीन को, पूरी पृथ्वी को, क्या हम में से किसी ने भी एक पल के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा? द ओल्ड वुमेन सैड सॉफ्टली एंड स्माइलिंग। ओल्ड वुमेन ने बहुत शांति से स्माइल करते हुए कहा कि क्या हम में से किसी ने, क्या किसी ने भी ज़मीन को एक पल का भी रेस्ट दिया है? नेक्स्ट है रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, मतलब आराम। क्या ज़मीन आराम करती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। वेलू लुक्ड एट हर एंड लिटिल पजल्ड। वेलू ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा वो पजल्ड होके, मतलब बड़ा कंफ्यूज्ड होके उसने उस लेडी की तरफ देखा।
Yes, my son, that is a difficulty. You don't realize that the earth is old. हाँ बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है कि तुमको रियलाइज नहीं हो रहा कि पृथ्वी भी बूढ़ी हो रही है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। भाई तुम में अभी स्टेमिना है, तुम में अभी स्ट्रेंथ है, तुम कंटिन्यूस अभी और आगे काम कर सकते हो, है ना। लेकिन तुमने सोचा तुम कितने साल और कंटिन्यूस काम कर सकते हो? 6, 10, 12, 14, दैट्स इट, है ना। लेकिन जो अर्थ है हजारों सालों से लगातार काम कर रही है ना, वो तो थक गई होगी ना, है ना। तो वो भी बूढ़ी हो रही है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। बारिश नहीं आ रही तो इसी बहाने उसको रेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इतना सब कुछ इसमें है नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए इतना इसको एलेबरेट कर दिया है। चलिए देन इसके बिहाफ पर देखेंगे बच्चे क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन्स एडवाइस वॉज accompanied by a soft tone and a smile. What does that tell us about her? जो ओल्ड वुमेन की जो एडवाइस है वो accompanied थी विद अ सॉफ्ट टोन के साथ और उस स्माइल के साथ। What does the tell us about her? ये उसके बारे में क्या बताती है कि उसने इतनी शांत टोन के साथ, एक प्यारी स्माइल के साथ उसने उसको सारा कुछ उसने समझा दिया, उसने अपनी सलाह भी दे दी। तो क्या पता लगता है उसके बारे में, उस ओल्ड लेडी के बारे में? कि वह बहुत वाइज है। सबसे बड़ी बात तो कि वह बहुत वाइज है, है ना, जेंटल है और काम है, शांत है। वह बहुत काइंडली बात करती है, केयर के साथ, और सामने वाले को समझ कर बात करती है ना। सो इट शोज दैट शी इज वाइज, gentle and calm. She speaks kindly with care and understanding. It shows that she is wise, gentle and calm. She speaks kindly with care and understanding. ठीक है, clear? The old woman's advice was accompanied with a soft tone and smile. What does that tell us about her? So, it shows that she is wise, gentle and calm. She speaks kindly with care and understanding. ठीक है, क्लियर है? चलिए देन सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। आपको फिलअप कंप्लीट करना है, बेसिकली ऑप्शन आपको यहीं दिए गए हैं, है ना। जैसे है, द ओल्ड वुमेन्स एडवाइस डैश वेलू एट दैट मोमेंट। ओल्ड वुमेन की एडवाइस को सुन के वेलू एक पल के लिए क्या हो गया था? फेल्ड टू इम्प्रेस, इम्प्रेस नहीं हुआ था, कंफ्यूज हो गया था, स्कैर्ड डर गया था, या मेड सेंस टू, या उसको एक पल के लिए समझ आ गया था। एक्चुअली वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था, आफ्टर देन उसको सारा कुछ क्लियर हो गया था, है ना। सारा कुछ फिर वो समझने लगा कि अच्छा उनकी बात का ये लॉजिक है ना जी। तो द ओल्ड वुमेन्स एडवाइस, B1 करेक्ट है, कंफ्यूज्ड वेलू एट दैट मोमेंट। यहाँ पर बच्चे ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कंफ्यूज्ड B1। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया से, है ना। चलिए देन थर्ड वन पे मूव करेंगे जी। हमारा थर्ड वन क्वेश्चन है, स्टेट वन थिंग अबाउट द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन के बारे में एक चीज़ बताओ। व्हेन शी रेफर्ड, जब उसने ऐसा कहा, टू वेलू एज माई सन, मतलब उसने उस एक बार वेलू को कहा था नहीं, माई सन, वाइल ऑफरिंग एडवाइस देते वक्त उसने उसको माई सन कहा था। इसका मतलब क्या है? उसके बारे में आप क्या बता सकते हो ओल्ड लेडी के बारे में? कि उसके अंदर प्यार था, मदरहुड था उसके अंदर, और केयरिंग भी था, है ना। केयरिंग एटीट्यूड था वेलू के लिए। ठीक है, यही तो था ना। तो इट शोज दैट द वेलू वॉज अफेक्शनेट, मदरली एंड केयरिंग इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स वेलू। It shows that old woman was affectionate, motherly and caring in her attitude towards Velu. So, state one thing about the old woman when she referred to Velu as my son while offering advice. So, it shows that old woman was affectionate, motherly and caring in her attitude towards
वेलू। ठीक है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए फोर्थ वन देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सही एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जैसे सेंटेंस है हमारा, द डिफिकल्टी दैट द ओल्ड वुमन मेंशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। ओल्ड वुमेन ने अपना फैक्ट देते वक्त ये वर्ड यूज किया था डिफिकल्टी, मतलब यही तो प्रॉब्लम है टाइप, दिस इज द डिफिकल्टी एक्चुअली, उसने यही तो वर्ड यूज किया था ना। तो डिफिकल्टी का मतलब क्या है, यही तो बात है जो आप नहीं समझते हो। जो अर्थ है वो बिना रुके जब से काम कर रही है, अर्थ को भी तो जरूरत है ना, अर्थ को भी तो जरूरत है रेस्ट की, सॉरी, है ना। तो यही तो परेशानी कि तुम यही बात तो नहीं समझते हो। तो यहाँ पर बच्चे हम अपना क्या एक्सप्लेनेशन मेंशन कर सकते हैं कि वेलू पीपल लाइक वेलू फेल टू अंडरस्टैंड दैट इवन द अर्थ नीड रेस्ट आफ्टर कॉन्स्टेंट यूज। मतलब लगातार काम करने के बाद अर्थ को भी तो रेस्ट की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो पीपल लाइक वेलू fail to understand that even the earth need rest after constant use. The difficulty that the old woman mentioned is due to the fact that people like Velu fail to understand that even the earth needs rest after constant use. ठीक है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि है, हाउ डज द ओल्ड वुमन कन्वे नेचर्स विजडम टू वेलू। कैसे जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने नेचर के विजडम को वेलू को समझाया कि नेचर भी बुद्धिमान है भाई, तुमसे ज़्यादा नेचर समझदार है, उसे कब क्या करना है नेचर को तुमसे ज़्यादा पता है ना। तो ये वुमेन ने कैसे किया, कैसे कन्वे किया और नेचर का विजडम वेलू के आगे कैसे रखा। देखो ओल्ड वुमेन ने उसको इस तरीके से समझाया था, जैसे कि तुमको रेस्ट की ज़रूरत होती है वैसे ही लैंड को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, है ना। शी पर्सोनिफाइज द अर्थ शोइंग दैट इट हैज़ वर्कड फॉर सेंचुरी एंड मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ एंड रेजुविनेट, है ना। उसने उसको ऐसे समझाया कि देखो जो अर्थ है वो सेंचुरीज से काम कर रही है ना, मतलब सेंचुरीज 100 ईयर का टाइम पीरियड, तो उसको भी तो थोड़ा सांस लेने दो ने, उसको भी तो एक रेजुविनेट होने के लिए, मतलब से वापस से उसको रिफ्रेश होने के लिए उसको भी तो थोड़ा सा टाइम दो। बारिश नहीं आ रही तो यही तो एक टाइम है कि तुम्हारा अर्थ भी हील हो रहा है ना। सबको हील होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो उसको भी लग रहा है। सिंपल इज दैट। ठीक है, सो यहाँ हम अपना क्या आंसर मेंशन कर सकते हैं बच्चे। The old woman explains that just as people need rest, the land also need time to recover. She personifies the earth, showing that it has worked for centuries and must be allowed to breathe and rejuvenate. ठीक है, the old woman explains that just as people need rest, the land also need time to recover. She personifies the earth, showing that it has worked for centuries and must be allowed to breathe and rejuvenate. ठीक है, बढ़िया से क्लियर। चलिए देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करेंगे। द राइटर सेज, राइटर कहता है द फील्ड ले अनटेंडेड, मतलब जो फील्ड है वो अनटेंडेड पड़े हैं, है ना, अनकेयर्ड पड़े हैं। Why couldn't the farmer tend to their field in the absence of rain? मतलब कि जो फार्मर हैं वो अपने फील्ड को टेंड क्यों नहीं कर रहे हैं जब बारिश नहीं आ रही है, तो बताइए। क्योंकि देखो बिना बारिश के उसको प्लग करना, उसमें सीड सो करना और कोई भी क्रॉप उगाना, है ना, तो मतलब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा विदाउट रेन the soil become dry, cracked and hard.
It was impossible to pluck, sow seed, or grow any crops. Hence, the farmer could not tend to their field. Without rain, the soil became dry, cracked, and hard. It was impossible to pluck, sow seeds, or grow any crops. Hence, the farmer could not tend to their field. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोर्ट द ओल्ड वुमेन्स पर्सपेक्टिव। ओल्ड वुमेन के नज़रिए को सपोर्ट करते हुए बताओ दैट द लैंड नीड रेस्ट जस्ट लाइक पीपल डू। मतलब जैसे कि हम पीपल को रेस्ट करते हैं, जैसे हम पीपल रेस्ट करते हैं, हम लोग रेस्ट करते हैं, वैसे ही ज़मीन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इधर वुमेन के नज़रिए को सपोर्ट करते हुए बताओ, बताइए जी। देखो, जैसे हम बराबर लगातार काम करते रहते हैं, है ना, अर्थ भी बराबर, हम तो कितने सालों से 50, 60, 70 साल तक कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। एक टाइम के बाद हम भी बूढ़े हो जाते हैं, है ना, अपने को भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अर्थ तो हज़ारों सालों से काम कर रही है ना, हज़ारों सालों से मतलब काम करती आ रही, तो उसको भी तो एक रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट मिल जाएगा तो वो बेटर क्रॉप, उसका जो मतलब वो रेजुविनेट हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर आपके लिए बेटर क्रॉप कर लेगी, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर अपना लिख सकते हैं, जस्ट एज कंटिन्यूस वर्क्स टायर ह्यूमन बींग। जैसे लगातार काम करते रहना ह्यूमन बींग्स को थका देता है। द अर्थ टू बिकेम एग्जॉस्टेड आफ्टर कंस्टेंट कल्टिवेशन। जो हमारी अर्थ है वो भी बड़ा एग्जॉस्ट हो जाती है लगातार कल्टिवेशन करते करते। लीविंग इट फैलो हेल्प इट रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर। मतलब आप उसको अगर थोड़े टाइम के लिए छोड़ो तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को रिस्टोर कर लेगी। दिस रेस्ट हेल्प इन बेटर क्रॉप ग्रोथ लेटर। और ये जो रेस्ट है बाद में आपकी फसल ही अच्छी करवाएगा, है ना, आपकी फसल की ग्रोथ ही अच्छी करवाएगा, है ना। सो जस्ट एज कंटिन्यूस वर्क tire human beings, the earth too became exhausted after constant cultivation. Leaving it fallow help it restore nutrients and moisture. This rest help in better crop growth later, है ना। Just as continuous works tire human being, the earth too became exhausted after constant cultivation. Leaving it fallow help it restore nutrients and moisture. This rest help in better crop growth later. ठीक है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वेलूज कैरेक्टर बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द ड्रॉट। मतलब यहाँ से आपको वेलू का क्या कैरेक्टर समझ में आता है। जब उसने जो सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं आ रही थी, तो ड्रॉट हो गया था, उस पर जो रिएक्शंस आ रहे थे वेलू के, तो उसका क्या कैरेक्टर पता चलता है। देखो, यहाँ से हमें क्लियर देखने को मिलता है कि वेलू हार्ड वर्किंग था, है ना, और बच्चे वो अपने लैंड के साथ बड़ा डीपली कनेक्टेड था, है ना। और जब ड्रॉट का टाइम था, जब सूखा का टाइम था, तो वो एक हेल्पलेस फील कर रहा था, एंजियस फील कर रहा था कि वो काम नहीं कर सकता। ये चीज़ उसको हेल्पलेस और एंजियस बना रही थी, है ना। तो उसके एक्शंस क्या दिखाते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिकल है और इनिशियली इम्पेशेंट भी हो चुका है कि बारिश नहीं आ रही, वो करे तो करे क्या, है ना। तो यहाँ पर वेलू का क्या कैरेक्टर देखने को मिला, दैट वेलू इज हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड डीपली कनेक्टेड टू हिज लैंड. ही फील्स helpless and anxious when he cannot work. His action shows that he is responsible and practical, though initial impatient. So, Velu is hardworking, sincere and deeply connected to this land. He feels helpless and anxious when he cannot work. His action shows that he is responsible and practical, though initially impatient. ठीक है,
क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. What does the story suggest about the life of farmer and their relationship with nature? ये जो स्टोरी है क्या सजेस्ट करती है किसानों की ज़िंदगी के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में नेचर के साथ. देखो क्या सजेस्ट करती है स्टोरी. The story shows that farmers are closely tied to the rhythms of nature. The story shows that farmers are closely tied to the rhythms of nature. Their lives depend on natural events like rainfalls. It also suggests that farmer must learn to respect nature's cycle, including times of rest. ठीक है. So the story shows that farmers are closely tied to the rhythms of nature. Their lives depend on the natural event like rainfall. It also suggests that farmer must learn to respect nature's cycle, including times of rest. ठीक है, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ माइट द रेस्ट एंड केयर ऑफ लैंड कंट्रीब्यूट टू अ बैलेंस एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम. हाउ माइट बी द रेस्ट एंड केयर ऑफ लैंड कंट्रीब्यूट टू बैलेंस एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए लैंड का रेस्ट करना और लैंड की केयर करना कैसे कंट्रीब्यूट करता है. बैलेंस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए कैसे लैंड की केयर करना और उसको रेस्ट करना कंट्रीब्यूट करता है. देखो, रेस्टिंग द लैंड प्रिवेंट सॉइल एग्जॉशंस, प्रिजर्व्स मॉइस्चर एंड हेल्प्स मेंटेन्स इट्स फर्टिलिटी. This practice support healthy crop cycle and ensure long-term productivity, contributing to a sustainable farming ecosystem. है ना. Resting the land prevents soil exhaustion, preserves moisture and help maintain its fertility. This practice support healthy crop cycle and ensure long-term productivity, contributing to a sustainable farming ecosystem. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस लर्न का. ठीक है, सो लेट अस लर्न के अंदर देखेंगे हम. फर्स्ट है सॉल्व अ क्रॉसवर्ड यूजिंग पिक्चर एंड वर्ड क्लू. आपको ये क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना है पिक्चर की हेल्प से और ये क्लूज की हेल्प से, वर्ड्स के क्लूज की हेल्प से. ऑल क्लूज आर रिलेटेड टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट आर कनेक्टेड टू वेदर और एग्रीकल्चर. सारे क्लू टेक्स्ट से रिलेट करते हैं, आपके चैप्टर से रिलेट करते हैं जो कि कनेक्टेड हैं वेदर से और एग्रीकल्चर से. ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, सिंपली इस क्रॉसवर्ड को, इस पजल को सॉल्व करना है. जैसे फर्स्ट है डाउन के लिए जाएं तो जेंटल विंड, मतलब जेंटल विंड को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं जी, जो चैप्टर में भी ये वर्ड यूज हुआ है ब्रीज, है ना, ब्रीज कहते हैं ना. तो फर्स्ट में डाउन के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं BREEZE. ठीक है, इस तरीके से बच्चे इसको पजल को करना है सॉल्व, जिसको आप कर लीजिएगा. मैं यहाँ पे आंसर आपको मतलब आंसर लगा दूंगी, तो आप कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करके इस पजल को सॉल्व कर लीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखा जाए. अगर हम नेक्स्ट वन देखते हैं तो नेक्स्ट है द टेक्स्ट यूजेस वर्ड लाइक पीस, वेदर, सन एंड रेन. टेक्स्ट ने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए लाइक पीस, वेदर, सन एंड रेन. These words are the same as the word that I spell differently. ये वर्ड्स वैसे ही सेम है जैसे अदर वर्ड को हम डिफरेंटली स्पेल करते हैं, लाइक पीस, वेदर, सन, SON, रेन, है ना. इसी तरीके से करते हैं ना. वर्ड्स that are pronounced the same as the other word but differ in meaning or in spelling are called homophones. homophones क्या होते हैं, जिनको सेम ही प्रोनाउंशिएट किया जाता है लेकिन दोनों की स्पेलिंग और दोनों वर्ड्स का मतलब अलग होता है
है ना। जैसे पीस यहाँ पर, और पीस, पीस मतलब टुकड़ा और एक पीस मतलब शांति, लेकिन पीस को प्रोनाउंशिएट तो सेम ही किया गया है ना, तो इनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट है, now complete the paragraph by filling in the correct options of homophones given in the bracket। इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है होमोफोन्स को सुटेबल फिल करके कि यहाँ पर कौन सी वाली स्पेलिंग, कौन सा वाला मीनिंग यूज होएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि देखो स्टार्ट करेंगे। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय करेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन ऑफ होमोफोन्स गिवन इन द ब्रैकेट। फाइन। द फार्मर लुक्ड एट द स्काई एंड वंडर्ड। फार्मर ने आसमान की तरफ देखा और आश्चर्य हुआ। क्या देख के? डैश द क्लाउड वुड फाइनली ब्रिंग रेन। क्लाउड की वेदर आएगा या वेदर, फर्स्ट वाला वेदर आएगा कि वेदर आएगा, बताइए। कि वेदर द क्लाउड फाइनली ब्रिंग रेन, WHETHER वाला वेदर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आएगा वेदर, WHETHER, वेदर द क्लाउड वुड फाइनली ब्रिंग रेन। He sat down on the ground, वो जमीन पर बैठ गया। Breaking a small dash of roti for his meal, उसने छोटी क्या तोड़ी, रोटी का क्या तोड़ा, अपने खाने का, अपने मील से रोटी का क्या तोड़ा, पीस मतलब शांति, और ये वाला पीस टुकड़ा वाला पीस, तो आगे वाला पीस लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा PIECE, पीस। He sat down on the ground, breaking a small piece, PIECE, of roti for this meal. Correct. Next है the dash field stretched endlessly before him, completely dry. The dash field, तो यहाँ पर आएगा जी PLAIN, प्लेन, और प्लेन हवाई जहाज वाला प्लेन। सो कौन सा वाला प्लेन आएगा? यहाँ पर आएगा बच्चे PLAIN, प्लेन। द प्लेन फील्ड इज स्ट्रेच्ड एंडलेसली बिफोर हिम, कंप्लीटली ड्राई। नेक्स्ट है ही थॉट अबाउट हाउ ही कुड डैश हिज लास्ट सैक ऑफ ग्रेन टू बाय सम एसेंशियल फॉर हिज फैमिली। ही थॉट अबाउट हाउ ही कुड सेल मतलब बेचना, या सेल यूनिट सेल, उसने सोचा कि वो कैसे बेचेगा हिज लास्ट सैक ऑफ ग्रेन, अनाज की लास्ट सैक को, अनाज की लास्ट बोरी को, टू बाय सम एसेंशियल्स, कुछ अपनी फैमिली के लिए एसेंशियल्स खरीदने के लिए, बेसिक खरीदने के लिए, है ना। सो यहाँ पर आएगा SELL। ही थॉट अबाउट हाउ ही कुड सेल हिज लास्ट सैक ऑफ ग्रेन टू बाय सम एसेंशियल्स फॉर हिज फैमिली। नेक्स्ट है विदाउट द रेन इट डिडंट डैश पॉसिबल टू ग्रो अनदर क्रॉप दिस सीजन। तो बिना बारिश के इट डिडंट सीम, और सीम, इट डिडंट सीम नहीं दिखाई देता, मतलब पॉसिबल नहीं दिखता, तो SEEM, सीम, है ना। सो विदाउट द रेन इट डिडंट सीम पॉसिबल टू ग्रो अनदर क्रॉप दिस सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पाइट हिज वरी, उसकी चिंता के बावजूद भी, ही स्माइल्ड नोइंग दैट एवरी फार्मर होप फॉर द नेक्स्ट रेन, और रेन तो रेन बारिश RAIN, है ना, बाय नेचर टू ब्रिंग लाइफ बैक टू द लैंड। डिस्पाइट हिज वरीज he smiled knowing that every farmer hopes for the next rain by nature to bring life back to the land। क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज इन अ फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट मीनिंग चूज करना है। गिवन ऑप्शन में से जो अंडरलाइन वर्ड है उनका करेक्ट मीनिंग चूज करना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट देख लेंगे, ऑप्शन पे दिए गए हैं
बीइंग अनॉयड, मतलब अनॉयड थोड़ा चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ा होते होते शी मटर्ड समथिंग विच नोबडी हियर्ड, तो ही शी मटर्ड, मटर्ड मतलब होता है थोड़ा सा धीमे से फुसफुसाना टाइप, है ना। सो मटर्ड का यहाँ क्या मतलब दिया है, फर्स्ट है स्पोक इन लो वॉइस, मतलब थोड़ा धीमी आवाज में बोलना, बिल्कुल। स्पोक स्लोली, धीरे बोलना या धीमी आवाज में बोलना, दोनों में फर्क है। धीरे बोलना कोई चीज धीरे 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 बोलना, लाइक मटर्ड करना थोड़ा फुसफुसाना थोड़ी धीमी आवाज में, ये अलग है ना। स्पोक एंग्रीली, गुस्से में बोलना नहीं। फर्स्ट वन करेक्ट है। स्पोक इन लो वॉइस, बीइंग अनॉयड, शी मटर्ड समथिंग विच नोबडी हियर्ड, सो फर्स्ट वन करेक्ट है। स्पोक इन अ लो वॉइस, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, सेकंड है बच्चे, एट अ न्यू वर्क प्लेस रिया फेल्ट फॉरलर्न फॉर अ वीक। एट अ न्यू वर्क प्लेस, नए काम की जगह पे रिया फेल्ट, रिया को कैसा महसूस हुआ एक हफ्ते तक, फॉरलर्न मतलब होता है थोड़ा सा अकेलापन, अपसेट टाइप, है ना। मतलब फॉलन का मतलब होता है अपसेट टाइप नहीं, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा नेग्लेक्टेड, जैसे सब उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अकेलापन टाइप ओवरऑल। सो फॉलन का यहाँ ऑप्शन है अपसेट एंड इरिटेटेड, नहीं। सेकंड है एंग्री एंड बिटर, नो। थर्ड है सैड एंड नेग्लेक्टेड, बिल्कुल सैड एंड नेग्लेक्टेड करेक्ट वर्ड है फॉलन के लिए। सो at the new workplace, Ria felt forlorn for a week. Third one correct है, sad and neglected, ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए तो थर्ड वन पे मूव करेंगे। थर्ड वन है when all his friend had gone, जब उसके सारे दोस्त चले गए, he was at a loss because he didn't know what to do, तो at a loss जो वेदर ऑफिस वाले थे वो भी एट अ लॉस थे, फार्मर भी जो वेलू था वो भी एट अ लॉस था, दैट मीन्स वो कंफ्यूज थे, है नहीं। सो एट अ लॉस को मतलब उसको वो एट अ लॉस था कि क्योंकि वो क्या करे तो करे क्या, लाइक ऐसा, तो एट अ लॉस। फर्स्ट है कंफ्यूज्ड, सेकंड है शॉक्ड और थर्ड है लोनली। सो करेक्ट वन क्या है, कंफ्यूज्ड, है ना। सो इसका फर्स्ट वन करेक्ट है। When all his friends had gone, he was at a loss because he did not know what to do. So यहाँ पर आएगा बच्चे confused, ठीक, बढ़िया से। फोर्थ वन देखेंगे देन। फोर्थ वन है when the little child saw her father, her eyes sparkled. जब छोटे बच्चे ने अपने फादर को देखा तो उसकी आंखों में चमक थी, तो ऑप्शन है चमक मतलब होता है कि खुशी दिख रही थी, है ना। तो फर्स्ट वन है ग्लोड डिमली, डिम ग्लो कर रही थी, नहीं। सेकंड है शोड जॉय, खुशी दिख रही थी, हाँ जी, ये ऑप्शन करेक्ट है, बट अदरवाइज देखेंगे। थर्ड वन ओपन्ड वाइड, ज़्यादा बड़ी खुल गई थी, नहीं। शोड जॉय इज अ करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो व्हेन द लिटिल चाइल्ड सॉ हर फादर, हर आईज स्पार्कल्ड, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है शोड जॉय, ठीक है, बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगर बढ़िया से ठीक है तो फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन क्वेश्चन है, इसमें कॉलम्स हैं, देखेंगे भैया क्या है। मैच ईच वर्ड्स इन कॉलम वन विद अ वर्ड नाउन लाइक कलेक्ट्स इन कॉलम टू, कोलोकेट्स इन कॉलम टू। Write the adjective noun collocation in column 3. One example has been done for you. ठीक है, देखो जैसे कि आपको एक तरफ दिया हुआ है कॉलम वन में एग्जेक्टिव, कॉलम टू में दिया गया है नाउन, तो आपको क्या करना है, एग्जेक्टिव और नाउन को करना है, एग्जेक्टिव नाउन कॉलोकेशन बनाना है और उसको बना के लिख देना है सिंपली इन कॉलम 3, करेक्ट है, समझ आ गया नहीं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल ऑलरेडी करके दिया गया है। फर्स्ट है फेवरेबल, फेवरेबल
क्या हो सकता है फेवरेबल? कंट्री, एक्टिविटी, वेदर, स्किन, गार्डन और एक्सप्रेशन। सो फेवरेबल वेदर है ना, थर्ड वन करेक्ट है, फेवरेबल वेदर। ठीक है, तो यहाँ जी हमने कॉलम 3 में लिख दिया फेवरेबल वेदर, एग्जेक्टिव नाउन का कॉलोकेशन बनाना है। ठीक है, अब ऐसे सेकंड देखेंगे। सेकंड है रिंकल्ड। रिंकल्ड को बच्चे हम मैच करेंगे। रिंकल्ड क्या होती है? झुर्रियाँ कहाँ पड़ती हैं? स्किन पर, है ना। सो रिंकल्ड स्किन, और कॉलम 3 में वो कंबाइंड लिख जाएगा रिंकल्ड स्किन। स्किन फोर्थ वन ऑप्शन है, ठीक है, इन कॉलम 2। सो रिंकल्ड स्किन जो कि कॉलम 3 में से लिख जाएगा। नेक्स्ट है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड को हम मैच करेंगे बच्चे एक्सप्रेशंस के साथ, जो कि सिक्स्थ वन है। हमारा कॉलम 2 का सिक्स्थ वन है एक्सप्रेशंस। सो डिजेक्टेड एक्सप्रेशंस, और इसको हम लिख देंगे इन कॉलम 3। डिजेक्टेड एक्सप्रेशंस, इसको हमने कॉलम 3 में एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फोर्थ वन है फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट खुशबू, खुशबू ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा भीनी भीनी खुशबू टाइप गार्डन की आती है ना। तो इसका फिफ्थ वन करेक्ट है गार्डन, फ्रेगनेंट गार्डन। और जिसको हम कॉलम 3 के अंदर एग्जेक्टिव नाउन का कॉलोकेशन लिख देंगे फ्रेगनेंट गार्डन। फाइन। फिफ्थ वन है सीजलेस। सीजलेस, सीजलेस एक्टिविटी। सेकेंड वन इन कॉलम 2 करेक्ट है सीजलेस एक्टिविटी, जिसको हम कॉलम 3 में कंबाइन लिखने वाले हैं सीजलेस एक्टिविटी। फाइन। एंड लास्ट वी हैव अ बिलव्ड। बिलव्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्यार। प्यार किससे है? फर्स्ट वन ऑप्शन देखिए इन कॉलम 2 सॉरी, इन कंट्री। सो बिलव्ड कंट्री। कॉलम 3 में इसको कंबाइन लिखने वाले हैं बिलव्ड कंट्री। फाइन, क्लियर बढ़िया से। तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे, लाइक कॉलम 3 को ही पढ़ दो ना। फेवरेबल वेदर, फेवरेबल को मैच किया गया है वेदर के साथ, थर्ड वन है जो कि ऑप्शन कॉलम 2 का। सो फेवरेबल वेदर। रिंकल को मैच किया गया है फोर्थ वन के साथ जो कि स्किन है, सो रिंकल्ड स्किन। नेक्स्ट है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड को मैच किया सिक्स वन के साथ जो कि है एक्सप्रेशन, सो डिजेक्टेड एक्सप्रेशंस। फोर्थ है फ्रेगनेंट। फ्रेगनेंट को मैच किया फिफ्थ वन के साथ, सो है गार्डन, सो फ्रेगनेंट गार्डन। फिफ्थ है सीजलेस। सीजलेस को मैच किया सेकंड के साथ, सो एक्टिविटी, तो सीजलेस एक्टिविटी। सिक्स्थ है बिलव्ड। बिलव्ड को फर्स्ट वन के साथ मैच किया तो है कंट्री, तो बिलव्ड कंट्री। ओके, बढ़िया से क्लियर। चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिफ्थ वन पे मूव करेंगे बच्चे। बच्चे फिफ्थ वन क्वेश्चन है अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ टेंस फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। देखो, वर्ब को आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है इन क्वेश्चन से, और आपको क्या पता लगाना है कि यहाँ पर कौन से टेंस यूज हो रहा है। बहुत सिंपल है ना। वर्ब को अंडरलाइन करके सिंपली आपको टेंस को पता लगाना है। लगा लेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट वन है ओह इट इज हार्ड नॉट टू एबल टू वर्क। ओह इट इज हार्ड, इट इज आ रहा है, इज वर्ब है ना। नेक्स्ट क्या आ रहा है? यहाँ पर बी आ रहा है ना। बी, बीइंग, बीन वगैरह नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। इज आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। सिंपली क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है ना। So, oh, it is hard not to be able to work. So, is और be की वजह से ये हो गया जी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। सेकंड है I am too old. I am too old. am आ रहा है बच्चे, यहाँ is आ रहा है, किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। अगर यहाँ पे जो सेकेंड जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ ing भी आता तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अदरवाइज ये सिंपल प्रेजेंट है ना। तो बिकॉज ऑफ एम ये हो गया जी सिंपल प्रेजेंट। थर्ड है व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा। व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा। तो देखो आर आ रहा है प्रेजेंट का, स्माइलिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing आ रहा है,
तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। सो ये हो गया बच्चे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आई एन जी आएगा, तो हो जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है। फोर्थ है बट माई सन, देयर इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट माई सन, दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इज आ रहा है यहाँ, दैट इज आ रहा है, और यहाँ टॉकिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस आई एन जी है। इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, तो ये हो गया जी, ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया, है ना। तो ये हो गया बच्चे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। बट माई सन, दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है फिफ्थ, द अर्थ हैज वर्कड फॉर ईयर सेंचुरीज। यहाँ पे द अर्थ हैज आ रहा है और वर्कड आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज एफ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। सो हैज वर्कड की वजह से बच्चे इसको अंडरलाइन करके यहाँ हम लिख देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्लियर नहीं बढ़िया से। चलो सिक्स्थ वन देखेंगे। I have worked hard and honestly. I have worked hard and honestly. So have worked. Has have आ रहा और verb का थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब verb का या थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है ना। तो has have प्लस verb का थर्ड फॉर्म किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो have worked की वजह से बच्चे ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसको वंस एक बार रीड करेंगे। देखो फर्स्ट है, ओ इट इज हार्ड नॉट टू एबल टू वर्क, हो गया सिंपल प्रेजेंट। सेकंड है, आई एम टू ओल्ड, हो गया जी सिंपल प्रेजेंट। थर्ड है, व्हाट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, ये हो गया जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। फोर्थ वन है, बट माई सन, दैट इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। फिफ्थ है, द अर्थ हैज वर्कड फॉर ईयर्स सेंचुरीज, ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट। एंड सिक्स्थ वन है, आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर क्लियर है तो इसके आगे नेक्स्ट भी हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ में देख लेंगे क्या है। इसके बाद नीचे दिया गया है, the forms of tense in a given sentences are simple present tense, फर्स्ट एंड सेकंड में simple present tense यूज हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हुआ थर्ड फोर्थ में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ फिफ्थ सिक्स्थ में। मतलब प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है फर्स्ट सेकंड में सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड फोर्थ में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इन फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पर यूज हुआ है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फाइन, नाउ fill in the blanks with the correct form of simple present, present perfect, present progressive or present perfect tense of the verb given in a bracket। देखो आपको सिंपली इस फिलअप्स को कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, अपने अकॉर्डिंग देख के, है ना। सो यहाँ पर है रवि अ फार्मर, ब्रैकेट में है बी, तो बच्चे बी, ये बी मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर आएगा इज, बी की जगह आ जाएगा यहाँ इज। रवि इज अ फार्मर हु डैश क्रॉप रोटेशन ऑन हिज लैंड, तो प्रैक्टिस ये हो जाएगा जी प्रैक्टिसेस, हु प्रैक्टिसेस क्रॉप्स रोटेशन ऑन हिज लैंड। नेक्स्ट है, ईच सीजन ही डैश डिफरेंट क्रॉप टू मेंटेन द सॉइल्स हेल्थ, ईच सीजन ही ब्रैकेट में है प्लांट, तो ही प्लांट्स, है ना। ईच सीजन ही प्लांट्स डिफरेंट क्रॉप्स टू मेंटेन द सॉइल्स हेल्थ। नेक्स्ट है, दिस ईयर ही डैश ग्रो लिग्यूम्स विच हेल्प रिस्टोर द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, तो दिस ईयर इस साल ही डैश लिग्यूम्स ग्रो, ग्रो की जगह हो जाएगा ही विल ग्रो, this year he will grow legumes which help restore the nutrients in the soil। ठीक है, नेक्स्ट है, over the years रवि डैश
that planting the same crop repeatedly the soil. तो रवि डैश, यहाँ पर आ जाएगा लर्न की जगह बच्चे हैज लर्नड. सो रवि हैज लर्नड दैट प्लांटिंग द सेम क्रॉप्स रिपीटेडली. यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट, डिप्लीट द सॉइल. तो डिप्लीट की जगह आ जाएगा बच्चे डिप्लीट्स द सॉइल. नेक्स्ट है depletes the soil, making it less fertile. By rotating crops, he dash the land productive and fertile. By rotating crops, he keep की जगह जाएगा keeps. He keeps the land productive and fertile. He dash a noticeable improvement in his yield since adopting his method. So he सी की जगह हो जाएगा he has seen. He has seen a noticeable improvement in his yield since adopting this method. Next है now Ravi dash his knowledge with other farmers. So Ravi share की जगह हो जाएगा जी Ravi is sharing his knowledge with other farmers, explaining how crop rotation डैश बोथ द सॉइल एंड देयर हार्वेस्ट. तो बेनिफिट की जगह हो जाएगा जी बेनिफिट्स. ठीक है, बेनिफिट्स बोथ द सॉइल एंड देयर हार्वेस्ट. ठीक है, क्लियर है. वंस इसको एक बार रीड कर ले या लेट इट बी. हो गया, रीड करने की इतना भी जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए देन मूव कर लेते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव Study the highlighted words in the following sentences from the text. पहले इन highlighted words को पढ़ लेंगे. The rain came all this year without any such consultation. Second है so many favorable conditions but still no rain. Third है every day that hope that the rain would come. Next है but this year turned out to be different. Next है this is the first season in 5, no 6 years that I have not sown nor plugged. Next है we ought to talk to some astrologers. Next है I have only done what any hard-working farmer would do. Next है Velu looked at her a little puzzled. Next है she take care to give her children the rest they needed. Next है Velu felt a cold breeze on his back. So हमने कौन कौन से highlighted word पढ़े? The, all, any, many, every, this, the 5, 6, some, any, a little, her, the, his. पढ़ लिए? The highlighted words or the phrase that come before a noun. हाईलाइटेड वर्ड या फ्रेज अगर नाउन से पहले आते हैं बट डू नॉट डिस्क्राइब देम आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स. लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं करते, वो होते हैं डिटरमाइनर्स. फाइन, लेट अस लर्न द यूज ऑफ सम कॉमन डिटरमाइनर. कुछ डिटरमाइनर का यूज पढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल ए एंड द. दीज आर यूज टू इंट्रोड्यूस नाउन. ये नाउन को इंट्रोड्यूस कराने के काम में आते हैं. सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, जो कि होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. दीज आर यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक आइटम. नेक्स्ट है पोजेसिव डिटरमाइनर्स, जो कि होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस. दे इंडिकेट ओनरशिप और द रिलेशनशिप. नेक्स्ट है डेफिनेट न्यूमेरल डिटरमाइनर्स, जो कि हैं 1, 2, 3 एक्सेट्रा. नंबर्स आते हैं जिसमें. दीज स्पेसिफाई एक्सट्रैक्ट क्वांटिटीज. नेक्स्ट है इनडेफिनेट न्यूमेरल डिटरमाइनर. लाइक इनडेफिनेट होते हैं वो सम, एनी, नो, ऑल, सच, मच, मैनी, फ्यू, लेस, several, लिटिल एंड फ्यू. Some is used in affirmative sentences while any and no used in negative or interrogative sentences. All refer to the entirely of group. Much and many denote large quantities of uncountable and countable noun respectively.
Few indicate a small number. Less refers to the smaller quantity and several means more than two but not many. Next है littles means not much. Few means not many. Use a little and a few to convey a positive sense. Next है distributive determiners. Each, every, either, neither. Each refers to individual item or people. Every refers to all item or the people collectively. Either means one of two option and neither means not one of two option. ठीक है, इसके आगे है बच्चे हमारे पास क्या है. Now filling the blanks by choosing the correct determiner from those given in the bracket. ब्रैकेट में से देखकर बच्चे आपको यहाँ पर करेक्ट डिटरमाइनर चूज करने हैं. क्लियर है नहीं? बढ़िया से क्लियर है. तो देख लेंगे. जैसे कि फर्स्ट है इट वॉज डैश द रेनी सीजन. इट वॉज ए और एन रेनी सीजन. क्या आएगा बच्चे यहाँ पर? इट वॉज अ रेनी सीजन. एन तो तब आता ना जब इससे पहले मतलब इससे जो पहले वर्ड आ रहा है वो वॉवेल से स्टार्ट हो, है ना. यहाँ आर से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा, सो यहाँ ए आएगा. इट वॉज अ रेनी सीजन, रेनी आफ्टरनून एंड डैश स्काई वॉज थिक विद डार्क क्लाउड एंड ए स्काई और द स्काई. एंड यहाँ पर डिटरमाइनर यूज होगा, डिटरमिनर द. सो the sky was thick with dark clouds. Next है Mala noticed a large puddle quickly forming in front of dash house. Her or there? In front of her house, है ना. So Mala noticed a large puddle quickly forming in front of her house. Next है Excited, she called for her brother to join her. Excited होकर उसने अपने भाई को बुलाया, मतलब ज्वाइन करने के लिए. सिंपली उसे knowing that both of them always loved playing in dash rain. तो in a rain या in the rain? In the rain, है ना. Knowing that both of them always loved playing in the rain. Next है while jumping from dash puddle to another. While jumping from some puddle to another या फिर one puddle to another. पढ़ते ही पता चल रहा है one puddle to another, है ना. So while jumping from one puddle to another, Mala spotted dash snail slowing creeping along the wet sidewalk and pointed them put out to her brother. So Mala spotted few snail या Mala spotted a few snails. Mala spotted a few snails, है ना. So Mala spotted a few snails slowing creeping along the wet sidewalk and pointed them out to her brother. ठीक है. Next है with dash jump. With each jump या with every jump. पहले पढ़ लेते हैं. The sound of both. तो यहाँ बताइए with each jump, हर एक जंप के साथ. तो with each jump the sound of both her या their squeals and laughter was heard through the soft patter of raindrop. So the sound of both her या their, her. So the sound of both her squeals and laughter was heard through the soft patter of raindrop. Next time. Though there was fully drenched, dash siblings minded it. Though there was fully drenched, either or neither siblings minded it. Neither. So, though they were fully drenched, neither sibling minded it. It had been a perfect rainy day. It had been a perfect rainy day. इसके साथ हमारे परफेक्टली बच्चे डिटर्मिनर्स भी हो गए हैं. ठीक है.
बढ़िया से। चलिए लेट अस लिसन पे आ जाते हैं। लेट अस लिसन के अंदर है बच्चे, लिसन टू द वेदर फॉरकास्ट। पहला वाला है लिसन टू द वेदर फॉरकास्ट एज यू लिसन, जैसे आपने पढ़ा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट वर्ड यू लिसन टू। जो 220 पेज पर ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको टीचर पढ़ के देंगे। मैं आपको यहाँ सिंपली डायरेक्ट बता दूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता देती हूँ। देखेंगे तो बच्चे, फर्स्ट है दिल्ली विल मोस्टली हैव अ dash sky with light rain. Delhi with mostly have a dash sky with light rain. So यहाँ पर आएगा जी cloudy. Delhi will mostly have a cloudy sky with light rain. Second है moderate rain is likely to happen in dash. Moderate rain is likely to happen in dash. तो यहाँ dash की जगह आ जाएगा मुंबई। Moderate rain is likely to happen in Mumbai. Third है Kolkata is likely to have a maximum temperature of around dash degree Celsius. Kolkata is likely to have a maximum temperature of around 34 degrees Celsius. Fourth one है there is a chance of a dash in Chennai. There is a chance of a dash in Chennai. तो यहाँ पर आएगा बच्चे thunderstorm. There is a chance of a thunderstorm in Chennai. ठीक है। फिफ्थ वन है बंगलुरु will have a dash temperature of 29 degrees Celsius. Bangalore will have a dash temperature of 29 degrees Celsius. तो यहाँ पर आएगा बच्चे maximum. Bengaluru will have a maximum temperature of 29 degree Celsius. Sixth one है taking an umbrella, पहले बता दिया। Taking an umbrella is advisable because of weather condition. So taking an umbrella is advisable because of weather condition. ठीक है, क्लियर नहीं बढ़िया से? चलिए अगर क्लियर है बढ़िया से तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे, जो कि है लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक के अंदर देखेंगे फर्स्ट है हियर इज अ टंग ट्विस्टर अबाउट वेदर, प्रैक्टिसिंग सेइंग इट एज फास्ट एज यू कैन। यहाँ टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर मतलब जल्दी जल्दी बोलो तो वैसे टंग ट्विस्ट नहीं करती है ना, वो है। उसको प्रैक्टिस करो जितना जल्दी हो सके उतना बोलने की। देख लें, whether the weather be fine or the weather be not। आगे देखेंगे whether the weather be cold or the weather be hot, we will weather the weather whatever the weather, whether we like it or not। बच्चे इसको आप मैंने बहुत आराम से बोल के बताया है, लेकिन आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट एज यू कैन बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। सेकंड है रेन हैज़ अराइव्ड आफ्टर अ लॉन्ग ड्राई स्पेल ऑन द अर्थ। इमेजिन द रेन एंड द अर्थ हैव अ कन्वर्जेशन। जस्ट इमेजिन करो कि रेन और अर्थ कन्वर्जेशन कर रही है। ठीक है। वर्क इन पैर एंड प्रेजेंट द रोल प्ले। एक रोल प्ले को प्रेजेंट करो पैर में वर्क करके। यू मे यूज द हिंट इन द टेबल गिवन बिलो। आप इन हिंट्स को भी यूज कर सकते हो जो कि टेबल में दी गई हैं। यू मे स्टार्ट द कन्वर्जेशन इन द फॉलोइंग वे, लाइक रेन बोल रहे हैं ग्रीटिंग अर्थ, इट हैव बीन अ व्हाइल सिंस वी मेट। बहुत टाइम हो गया नहीं हमें मिले हुए। हाउ हैव यू बीन अर्थ? हेलो रेन, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। टू कंटिन्यू दिस कन्वर्जेशन यूज द हिंट गिवन बिलो। आप इस कन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर सकते हो इन हिंट के थ्रू। जैसे रेन ने आस्क अबाउट हाउ द अर्थ हैज बीन, speak about your long journey from the earth to the sky and back to the earth, ask about how the earth can use the gift you brought, rainwater, elaborate how much you enjoy being on the earth or thank the earth for invite, promise to return on next time the next year। ऐसे ही अर्थ के लिए आप कुछ हिंट्स ले सकते हो, है ना। आप देख लीजिएगा प्लीज इसको। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे अपना लेटेस्ट राइट पर। सो लेटेस्ट राइट के अंदर है
You have observed the difficulties faced by the people in your neighborhood during the scarcity of water, especially during the summer month. आपने difficulties faced करी हैं इन योर नाइबरहुड पड़ोसियों से ड्यू टू स्कार्स मतलब पानी की कमी हो गई मेनली इन गर्मी के महीनों में. राइट अ लेटर टू द काउंसलर ऑफ योर म्यूनसिपल वार्ड. आपको एक म्यूनसिपल वार्ड को लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम और हर उनसे रिक्वेस्ट करके सेटअप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट. एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का सेटअप करें. प्रोवाइड सजेशन टू एड्रेस द इशू. सजेशन दे सकते हैं इस इश्यूज को एड्रेस करते हुए. रिमेंबर यूज फॉर्मल लैंग्वेज. सेकंड कीप सेंटेंसेस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए एंड पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए. थर्ड है स्टेट द पर्पस क्लियरली एंड कंसाइजली. लास्ट है गिव रेलिवेंट डिटेल. फॉर्मेट एंड लेआउट आपको यहाँ दिया गया है. सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, डेट, म्यूनसिपल काउंसलर, सब्जेक्ट होना चाहिए रिक्वेस्ट टू इंस्टॉल अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट इन वार्ड नंबर 44. डियर मैडम. पैराग्राफ 1 में ड्राइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम. पैराग्राफ 2 में कॉज एंड कंसिक्वेंस. पैराग्राफ 3 ये पूरा बॉडी का लेटर है मतलब लेटर की बॉडी है. थर्ड है रिक्वेस्ट इन सजेशन एंड फोर्थ पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन आएगा. योर सिंसियरली आफ्टर देन आएगा सिग्नेचर ऑफ द सेंडर एंड सेंडर्स फुल नेम इन ब्रैकेट्स. ठीक है. सो फटाफट से अपना लेटर राइट कर लेंगे बच्चे. देखो लेटर राइट करेंगे हम. 1 2 3 ग्रीन लेन विकास नगर न्यू दिल्ली 110018 19 May 2000. whatever you can write here मतलब whatever you write here you write. The municipal councillor ward number 44 New Delhi municipal counseling New Delhi 11001. subject है request to install a rainwater harvesting unit in ward number 44. Dear madam, I am waiting to draw your kind attention to the water scarcity being faced by the resident of our neighborhood, especially during the summer month. This scarcity is caused by irregular rainfall, excessive uses, and poor storage system. As a result, we struggle to meet our daily water need for drinking, cooking, cleaning. People are forced to depend on water tankers, which are often irregular and expensive. I humbly request you to set up a rainwater harvesting unit in our locality. This system will help us collect and store rainwater, reduce dependency on the groundwater, and ensure sustainable water supply. Public awareness campaigns and community involvement can further support this effort. Rooftop collection system, recharge pits, and community tank can be good starting points. ठीक है. नेक्स्ट लिख सकते हैं हम We look forward to your prompt action and support in making our ward water efficient and eco-friendly. Yours sincerely रवि शर्मा. या आपका यहाँ जो भी नेम है वो लिखिएगा. ठीक है. आफ्टर देन आ जाता है बच्चे लेट अस एक्सप्लोर. सिंपली एक्सप्लोर करने के लिए है. देख लें थोड़ा बहुत. फर्स्ट है रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to function in proper manner. Even the earth needs rest. This is known as following. Read the fact given below related to the following. बच्चे आपको सिंपली यहाँ ये सब रीड करना है. सब आपको एक्सप्लोर करने के लिए है. प्लीज़ आप कर लीजिएगा. इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड. एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में बता दिया था. इस वीडियो में बच्चे हमने आपको एक्सरसाइज करा दी. इसके साथ चैप्टर क्लियर हो गया. आई होप ये एक्सरसाइज वीडियो भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे. और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा आप. ओके. थैंक यू सो मच.